नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, तालिबान सरकार को अवैध घोषित कर दिया गया है। अब अपनी कैबिनेट घोषित करेगा पंजशीर के शेरों का बड़ा ऐलान। जी हाँ, नेशनल रेजिस्टेंट फोर्सेज, ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट का कि पंजशीर की सरकार को अलग घोषित करते हुए तालिबान की सरकार को अवैध घोषित कर दिया गया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। और भी दूसरी जो बड़ी अपडेट है तो दोस्तों, वो एनआरएफ ने अभी फिर से दावा कहा पंजशीर का 60% हिस्सा अब भी हमारे पास है, अफगानिस्तान में ही है। मसूद अहमद मसूद के पंजशीर में होने का दावा किया। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट में बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर बाड़मेर हाईवे पर लैंड हुआ है IAF का C-13 सुपर हरकुलिस। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान से सटे सीमा पर सेना ने उतार दिए हैं खतरनाक फाइटर जेट। तो एक एक करके 3 खबरें जो निकल के आ रही हैं दोस्तों, पंजशीर से लेकर तालिबान तक, पाकिस्तान सीमा पे विमानों के लैंडिंग तक, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से भी लड़ा है और चीन और पाकिस्तान ही नहीं, तालिबानियों को भी करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने भले ही सरकार बना ली हो, लेकिन पंजशीर प्रांत के लड़ाकों ने भी हार नहीं मानी है। अब नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट यानी NRF ने ऐलान कर दिया है कि वो अफगानिस्तान में समानांतर सरकार चलाएगा और तालिबान की सरकार को नहीं मानने वाला है। तालिबानी सरकार को खारिज करते हुए उन्होंने कहा है कि पंजशीर अपनी नई सरकार का गठन करेगा। आपको बता दें कि पंजशीर अफगानिस्तान का इकलौता ऐसा प्रांत है जहां तालिबान पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पाया है। आपको बता दें, अभी भी पंजशीर में जो जंग है वो जारी है, अभी भी गुरिल्ला वार हो रहे हैं। गुरिल्ला वार की सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोस्तों, तालिबान पर अज्ञात फाइटर जेटों ने जो बमबारी की है, और आखिर उसमें किसका हाथ है अभी इसका कुछ पता नहीं चला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तालिबान को बहुत बड़ी क्षति पहुंची हुई है, तालिबान की कमर टूट चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान के भी एक फाइटर जेट को तबाह कर दिया गया है और इस वजह से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि खेला जो है वो पलटी मार दिया है और यहाँ पर पाकिस्तान और तालिबान को बड़ा झटका लगा है। पंजशीर के शेरों का एक तरीके से फिर से मनोबल काफ़ी हाई हो गया है। दरअसल NRF, जैसे नॉर्दर्न अलायंस भी कहा जाता है, उनकी अगुवाई अहमद मसूद कर रहे हैं। मंगलवार रात को तालिबान ने अपनी नई कैबिनेट का ऐलान कर दिया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए अहमद मसूद ने ऐलान किया है कि वो लोग अफगान में समानांतर सरकार चलाएंगे। बताया गया है कि क्या फिलहाल नेताओं से विचार विमर्श चल रहा है। NRF ने तालिबानों की केयर टेकर सरकार को NRF अवैध और अफगान के लोगों से दुश्मनी निकालने वाला बताया है। आपको बता दें कि तालिबान ने 33 सदस्यों वाली केयर टेकर सरकार को मंगलवार शाम को ऐलान किया था। मुल्ला हसन अंखुद को सरकार का प्रमुख बनाया गया है। NRF ने अपने बयान में तालिबान को अफगान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया और इससे पहले नॉर्दर्न अलायंस, संयुक्त राष्ट्र यानी UN, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC, EU, SAARC, OIC आदि संस्थाओं से अपील की है कि वे लोग तालिबान को भी किसी भी तरीके का सहयोग न दें। अफगान सरकार में मंत्री रहे सलाहुद्दीन रब्बानी ने भी तालिबान द्वारा गठित सरकार की निंदा की है और इसमें दावा किया गया है कि ये सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हालांकि आपको बता दें, OIC जो कि 57 मुस्लिम देशों का समूह है दोस्तों, इसमें अगर बात करें तो सब OIC के सभी देशों ने तालिबानियों का समर्थन नहीं किया है, क्योंकि मुस्लिम देश की बात करें तो मुस्लिम देश में पंजशीर भी मुस्लिम कंट्रीज़ ही है, पंजशीर भी मुस्लिम स्टेट भी है, प्रांत भी है वहाँ का। और ऐसे में वहाँ भी जो अगर मारे जाएंगे तो मुस्लिम ही मारे जाएंगे। ऐसे में पंजशीर के समर्थन में भी कई मुस्लिम देश आ चुके हैं और ये कहीं ना कहीं OIC से इसी वजह से पंजशीर ने भी गुहार लगाई है। सबसे बड़ा पासा तब पलटते दिखा दोस्तों, जब अननोन फाइटर जेट ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए और इसमें तालिबान की कमर टूट गई, पाकिस्तान के फाइटर जेट तबाह हो गए और तालिबान और पाकिस्तान को आखिर समझ नहीं आया कि भैया इतनी तेज़ी के साथ बमबारी हो कहाँ से रही है। और इसके बाद से दोस्तों पूरा पासा पलटा। हालांकि भारत को लेकर शंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि भारत का जो बेस है उस बेस के बारे में शायद ही कोई जानता है। भारत का तजाकिस्तान में एक बेस है जिस बेस से बड़े पैमाने पर लोगों को लाया गया है। पंजशीर का भी काफ़ी पहले से भारत मदद करता आया है और इस समय जो सख्त भारत को ज़रूरत थी पंजशीर को, तो वो भारत की थी। दुनिया भर के तमाम देशों ने पंजशीर के समर्थन में अपना स्टेटमेंट जारी किया। हालांकि तालिबान को इनडायरेक्टली लोग समर्थन जरूर कर रहे हैं। यही कारण है कि डायरेक्टली पंजशीर का कोई समर्थन नहीं कर रहा है।
अब एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बाड़मेर में हाईवे पर लैंड हुआ IAF का C-13 सुपर हरकुलिस विमान में सवार थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर गांव भकासर खंड पर एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का उद्घाटन किया। दोनों नेताओं को लेकर वायुसेना C-130J सुपर हरकुलिस विमान राष्ट्रीय राजमार्ग पर मार्ग इमरजेंसी लैंडिंग भी की गई। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी राजस्थान के जालौर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर इमरजेंसी फील्ड लैंडिंग पर प्रदर्शन देख रहे होंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यालय ने बुधवार को ट्विटर पर पोस्ट करके जानकारी दी। रक्षा मंत्री आज यानी गुरुवार को राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर का दौरा भी किया है। इसके साथ ही आपको बता दें यहाँ पर खास करके दो मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, इन दोनों ने एक तरीके से बड़े पैमाने पर इस फाइटर जेट की तकनीकों को समझा जाना और इसमें यात्रा भी की। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये लैंड हुआ तो इस विमान में सवार थे देश के ताकतवर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। नारा यानी पंजशीर के शेरों ने अभी भी किया दावा, कहा 60% हिस्से पर हमारा है कब्जा और अभी कई ऐसी जगह है जहां से हमने तालिबान के चंगुल से छुड़ाना भी शुरू कर दिया है। दरअसल NRF का दावा है कि पंजशीर का 60% हिस्सा हमारे पास आ गया है, अफगानिस्तान में ही है अहमद मसूद। दरअसल कुछ लोग कह रहे थे कि भाई अहमद मसूद देश छोड़कर चले गए, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। अहमद मसूद अभी भी पंजशीर में है और उन्होंने हुंकार भरी है कि सरकार बनाएंगे और तालिबानी सरकार को खारिज कर दिया है। सबसे बड़ी बात ये रही कि पंजशीर का 60% जो हिस्सा है अब वो अफगानिस्तान में ही अभी पंजशीर में है और पंजशीर के शेरों का उस पर नियंत्रण है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं दोस्तों, अपने आप में काफ़ी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक तरीके से पंजशीर का मदद करने वाली है। और इससे पहले हमने आपको बताया कैसे ताबड़तोड़ पंजशीर और तालिबान में जो जंग है वो भीषण जंग अभी भी जारी है। तो दोस्तों अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किसके पक्ष में माहौल जाएगा। हालांकि अगर दुनिया भर के तमाम देशों ने पंजशीर की मदद किया तो पंजशीर को आज़ाद कराना तालिबान के लिए भी भारी पड़ेगा। तालिबान सरकार भले बना लिया हो लेकिन पंजशीर अभी भी उसके हाथ में नहीं आया है, ये सच्चाई है। तो दोस्तों अगर आप भी पंजशीर के शेरों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को पल पल के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद।